सीटेट सितंबर 2026 के लिए यह क्लास जो है वह यह क्लास सेकंड क्लास है। और इस सेकंड क्लास में, इस दूसरी क्लास में एनसीईआरटी एनसीईआरटी ईवीएस पेपर वन एनसीईआरटी ईवीएस पेपर वन का सेकंड क्लास करेंगे। और इसमें करेंगे वन लाइनर प्रैक्टिस, यानी कि ईवीएस का वह कंटेंट जो वन लाइनर में आपको ईवीएस की तैयारी कराएगा। और अगर आप इसको कर लेते हैं तो इससे बाहर सीटेट में कभी नहीं आएगा। कहीं पर सब लिख लीजिए कोने में, इससे बाहर सीटेट में कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। तो सीटेट के सेकंड क्लास में, ईवीएस के सेकंड क्लास में आप सभी का वेलकम करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलेंगे, शेयर करने के लिए नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप लोग सिर्फ देख के स्किप कर देते हो। तो चलो हम भी सिर्फ ऐसे ही मेहनत करते रहते हैं, बाकी रिस्पॉन्स तो मिलना ही है, मिलेगा ही। चूजे बड़े होने के बाद पक्षी अपना घोंसला छोड़ देते हैं। पक्षियां जो होती हैं, जो बर्ड्स होते हैं, अगर उनके बच्चे बड़े हो गए तो बर्ड्स अपना घोंसला छोड़ देते हैं। ठीक है। नलमद्दा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। नलमद्दा आंध्र प्रदेश में है। नलमद्दा आंध्र प्रदेश में है। ये सवाल आता है कई बार। हिलगुंडी कहाँ है? कर्नाटक में है। कौन कहाँ से आता है हमेशा? वीवीआई, इसको लिख लीजिए। हिलगुंडी कहाँ है? कर्नाटक में। हिलगुंडी में बच्चों की पंचायत को भीम संघ कहते हैं। हिलगुंडी में बच्चों की पंचायत को क्या कहेंगे? भीम संघ कहेंगे। बरगद के पेड़, बरगद के पेड़ के बारे में जो लटकती हुई शाखाएं की तरह दिखता है, यह वास्तव में शाखा नहीं होता बल्कि पेड़ों की जड़ होती है। बरगद का पेड़ होता है, बरगद का पेड़ होता है, इस तरह का बरगद का पेड़ होता है। तो इसमें जो शाखा लटकती रहती है, ये शाखा नहीं होती बल्कि इसकी जड़ होती है। ठीक है। डेजर्ट ओक, रेगिस्तानी ओक जो है भारत के मेघालय में और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो डेजर्ट ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, भारत में कहाँ पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। याद रखिएगा बात, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार सीटेट में पूछा गया है। तो भारत के मेघालय में और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है क्या? डेजर्ट ओक। इसकी जड़ बहुत नीचे तक जाती है। ओक की पेड़ की जड़ बहुत गहराई तक जाती है, जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। और अपनी तनों में, डेजर्ट ओक जो है अपने तनों में पानी जमा रखती है। और वहां के लोकल लोग जो डिजर्ट में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया या फिर भारत के रेगिस्तान में जो रहते हैं यार लोकल लोग, वहां पर के लोकल लोग जो है इसके तने में से पानी निकाल करके इस्तेमाल भी करते हैं। असम में चावल की नई फसल के अवसर पर कौन त्योहार मनाया जाता है? बिहू त्योहार मनाया जाता है। असम में हार्वेस्टिंग फेस्टिवल कौन सा है? बिहू है। यानी कि चावल का नया फसल जब निकलता है तो बिहू निकलता है। इसमें भेला घर में लोग जा करके चावल बनाते हैं, चावल थोड़ा सा गीला होता है। माघ माघ बिहू 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है। बिहार में जो संक्रांत मनाया जाता है उसी वक्त बिहू मनाया जाता है असम में। असमिया कैलेंडर के 10वें महीने के पहले और दूसरे माघ में मनाया जाता है बिहू। बिहू के अवसर पर बांस से भेला घर बनाया जाता है। बोले ना भेला घर, भेला घर किसका होता है? बांस का होता है। भेला घर किसका होता है? बांस का। कब बनाया जाता है? बिहू त्योहार के अवसर पर। मुक्तापुर गांव आंध्र प्रदेश तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली जिले में है। पोचमपल्ली जिले में है। कौन? पोचमपल्ली एक तरह का पेड़ भी है। तो पोचमपल्ली एक तरह की पारंपरिक कालीन की व्यवस्था है, जिससे कालीन बनाया जाता है, या फिर बुनकर टाइप का है। तो मुक्तापुर कहाँ है? आंध्र प्रदेश के तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली जिले में है। पोचमपल्ली जिले में पारंपरिक व्यवसाय कालीन बुनाई, खिलौना बनाना, इत्र उत्पादन के लिए माना जाता है। पोचमपल्ली जिले में क्या क्या पारंपरिक व्यवसाय है? कालीन बनाना, बुनाई और खिलौना। इत्र के लिए फेमस जिला बताइए, उत्तर प्रदेश में है। कमेंट कीजिए, इत्र के लिए फेमस जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है? ये चीजें उस जगह के नाम से प्रसिद्ध हैं जहां उन्हें बनाया जाता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुल्लू शॉल के लिए, मधुबनी पेंटिंग के लिए, असम रेशम के लिए, कश्मीरी कढ़ाई, हाँ असम रेशम और कश्मीरी कढ़ाई के लिए। असम रेशम असम जो है रेशम, असम जो है रेशम और कश्मीरी कढ़ाई दोनों के लिए है। मधुबनी पेंटिंग के लिए, कुल्लू किसके लिए? शॉल के लिए। चलिए नेक्स्ट। अबू धाबी जो है संयुक्त अरब अमीरात में है। अबू धाबी कहाँ है? यूनाइटेड अरब अमीरात में है। अबू धाबी की मुद्रा को क्या बोलते हैं? दिरहम बोलते हैं। अबू धाबी की मुद्रा को क्या बोलते हैं? दिरहम बोलते हैं। चित्तपन मलयालम में पिता का छोटा भाई होता है। लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ईवीएस का 4 और 5 का ईवीएस का बुक उठा करके देखिएगा, ये सारा चीज मिल जाएगा। कुंजम्मा मलयालम में पिता के छोटे भाई की पत्नी को कहा जाता है। और चित्तपम मलयालम में पिता का छोटा भाई होता है। केरल में कई फलों के पेड़ मिलते हैं, जैसे नारियल, केला, कटहल, पपीता, सुपारी। ये सारा कहाँ मिलता है? केरल में मिलता है। नारियल, नारियल, केला, कटहल, पपीता, सुपारी सब कहाँ मिलता है? केरल में। रेगिस्तान में उगने वाला एकमात्र पेड़ कौन सा है?
खजूर है ना, और डेजर्ट ओक भी है, खजूर है, खजूर है, ठीक है। केरल में विभिन्न मसाले मिलते हैं जैसे तेजपत्ता, इलायची, काली मिर्च, गरम मसाला। गरम मसाला छोटी और बड़ी इलायची, लौंग, जीरा, दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ आदि से बना होता है ना। गरम मसाला जो बनता है, जो हमारे यहाँ सब्जियों में डलाता है, खास करके कटहल उठल के सब्जी में, वो गरम मसाला में क्या क्या चीज डाला जाता है, तो गरम मसाला में इलायची होता है, लौंग होता है, जीरा होता है, दालचीनी होता है, काली मिर्च होती है। ये सारा चीज मिला करके एक एक बार अगर डाला जाएगा तो इसको क्या बोला जाता है, गरम मसाला। तेजपत्ता, इलायची और काली मिर्च कहाँ पैदा होती है, केरल में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि ये सेकंड क्लास है तो सेकंड क्लास में भी हम लोग वन लाइनर कुछ कुछ करेंगे। कुछ बच्चों का सवाल था कि सर इसके साथ एमसीक्यू भी करवा दीजिए, तो एमसीक्यू भी साथ में होगा। एमसीक्यू अभी बना नहीं है, बनेगा तो सारा वीडियो खत्म होने के बाद एक क्लास एमसीक्यू का आएगा, जो ईवीएस एमसीक्यू का होगा। उसमें लगभग 100, 150 या 200 क्वेश्चन होंगे, जिसके वजह से आपका टोटल प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा, ठीक है। ओके, आप लोग चिंतित मत होइए। चलिए, लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में क्या है, एक डॉक्टर है। वाहिदा प्रिज्म क्या है, एक तरह की डॉक्टर है। देखिए, ईवीएस का बुक जब पढ़िएगा, केवीएस का 4-5 का, तो उसमें वाहिदा प्रिज्म, कल्लम मल्लेश्वरी, ये सारी चीज के बारे में दिया रहेगा, ताकि महिलाओं को प्रमोट किया जाए। तो लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म क्या है, एक डॉक्टर है। लेफ्टिनेंट वाहिदा परेड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है। लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म जो है, परेड का नेतृत्व करने वाली, मॉनिटरिंग करने वाली भारत की सबसे पहली महिला कौन सी है, तो वाहिदा प्रिज्म। वाहिदा प्रिज्म जम्मू और कश्मीर के सर्जरी राजौरी जिले के धानंडी से हैं। जम्मू और कश्मीर में राजौरी जिला पड़ता है, और हम लोग कई बार न्यूज में सुनते भी राजौरी जिला। वहां पर से गांव है धंडी, तो वहीं के रहने वाली है कौन, वाहिदा प्रिज्म। परेड में कुल आदेशों की संख्या कितनी होती है, 36 होती है। 36 बार आदेश दिया जाता है परेड में। प्रिज्म ऐसा कांच होता है जो 7 रंग का होता है, इसलिए जो वाहिदा प्रिज्म है वो 7 रंगों की तरह चमकती है, और उससे बहुत सारे महिलाओं को मोटिवेशन मिलता है, और मिलना भी चाहिए, क्योंकि आजकल का मोटिवेशन क्या है, आजकल के लड़कियों का मोटिवेशन है शॉर्ट्स बनाना, और शॉर्ट्स के जरिए से फेमस हो जाना, जो बहुत इजी है, जो बहुत इजी है लड़कियों के लिए खास के। जबकि वाहिदा प्रिज्म जैसा बनना लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल है। तो बनिए तो वाहिदा प्रिज्म जैसा बनिए। और अ, वाहिदा प्रिज्म जो है एक तरह का सच में प्रिज्म है, जो 7 रंगों में आज तक चमक रही है। तो 7 रंगों में दिखता है। तिब्बती, जिसे भोटी भी कहा जाता है, तिब्बती को क्या कहा जाता है, भोटी। लद्दाख में बोली जाने वाली एक भाषा है। तिब्बती भाषा को भोटी भाषा भी कहा जाता है। तो सवाल आ सकता है सीटेट में कि तिब्बती भाषा को क्या कहा जाता है, मोटी, भोटी, नोटी, इस तरह का, तो भोटी लगा दीजिएगा। या भोटी भाषा कहाँ बोली जाती है, तो तिब्बत में। भोटी भाषा में माँ को आमा ले कहा जाता है। भोटी भाषा में माँ को क्या कहा जाता है, आमा ले, आमा ले। भोटी भाषा में पिता को क्या कहा जाता है, आबा ले, आबा ले, आमा ले। अम्मा हम लोग बोलते हैं ना, वही से आमा हो गया, आमा ले, आबा ले, आमा ले, आबा ले। इसमें भोटी भाषा में। रेशम का कीड़ा अपनी मादा कीड़ा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ढूंढ लेता है। रेशम का कीड़ा अपनी मादा कीड़ा को कई किलोमीटर ढूंढ दूर से भी ढूंढ लेता है। कौन ऐसा जानवर है जो शिकारी को पत्तियों में हुए कंपन की वजह से पहचान लेता है, बताइए, कमेंट कीजिए। यहाँ पास नहीं लिखा हुआ है, हम पूछ रहे हैं, हमको याद आ गया। कौन ऐसा जानवर है जो शिकारियों को पत्तियों में हुए कंपन की वजह से समझ लेता है कि शिकारी यहाँ पास मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम शिकार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती है जिसे सूंघकर पीछे वाली चींटी भी रास्ता मिल जाता है। चींटी ऐसे ही चलेगी, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे। क्या है कि ये गंध छोड़ती जा रही है, ये इसको सूंघ रही है, ये इसको सूंघ रही है, सूंघते 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 लाइन से जाती है। मच्छर हमारे शरीर की गंध खासकर पैरों के तलवे की ओर और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेता है, ठीक है। पैर का तलवा की गंध से और शरीर की गर्मी से हमको ढूंढ लेता है। याद रखिएगा, एक एक वन लाइनर जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और आप लोग सिर्फ इसलिए स्किप कर देते हो क्योंकि ये चैनल छोटा है। कब तक ऐसा करोगे, कब तक करोगे? अरे कम से कम मेरे मेहनत का इतना तो रिस्पेक्ट करो कि शेयर कर दो, कुछ नहीं तो शेयर तो कर दो, ग्रुप में शेयर कर दो, दोस्तों में शेयर कर दो। हमने क्या गलत कर रखा है, हमने कुछ गलत कर रखा है? कुछ नहीं। वन लाइनर पढ़ा रहे हैं तो वन लाइनर तो आपको ईवीएस में पक्का आएगा ही आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी बुक से ही उठा के वन लाइनर बनाया गया है। सड़कों पर कुत्तों को भी अपनी जगह बटी होती है, हाँ बटी होती है। और कुत्ते जो है हमेशा अलग अलग इलाके में रहते हैं, और अगर कोई एक कुत्ता आ गया और वो नया है तो 4-5 कुत्ता उस पर भौंकेगा, आप लोग देखे भी होंगे।
तो इलाका अपना अपना होता है। एक कुत्ते दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेते हैं कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। जैसे कुत्ता हमेशा कोना में अरे मल त्याग करता है। जैसे हमें इतने सारे रंग दिखाई देते हैं, उतने रंग जानवरों को दिखाई नहीं देते हैं। हाँ, जितना रंग हम लोग को दिखाई देता है जानवर को उतना नहीं दिखाई देता है। कई जानवर तो सिर्फ काला और व्हाइट में ही देख पाते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर सिर्फ कुछ रंगों को ही देख पाते हैं। जैसे उल्लू ब्लैक एंड व्हाइट को ही देख पाता है। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काली अवस्था में ही देख पाते हैं। उल्लू जैसे है ना, काली और सफेद स्थिति में ही देख पाता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते, जमीन पर हुए कंपन के कारण वो महसूस करता है। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर चीता को देखकर एक खास आवाज निकालकर साथियों को संदेश देता है, जिसकी वजह से वह जंगल जो है खाली हो जाता है। लंगूर मतलब बंदर का एक प्रजाति है। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग तरह की आवाजें निकालते हैं और सच में निकालते हैं। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज और जमीन पर चलकर आने वाले दुश्मन के लिए दूसरे तरह की आवाज। तो ये था वन लाइनर। वन लाइनर का सेकंड क्लास हम हमेशा थोड़ा थोड़ा ही बताएंगे, और ये जब पूरा क्लास कंप्लीट हो जाएगा तो हम करेंगे 200 ईवीएस के एमसीक्यू का प्रैक्टिस एक ही बार कंप्लीट होने के बाद। तो पर डे 8 बजे शाम में, पर डे 8 बजे शाम में, 8 बजे शाम में हमारा वीडियो देखना मत भूलिए और वीडियो को विजिट करना मत भूलिए और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम आपके लिए जितना हो सके ऑथेंटिफिकेशन का कोशिश करते हैं। ऑथेंटिक कंटेंट लाते हैं जिसके वजह से आपका सिलेक्शन जो है और जिसके वजह से सीटेट में आपका बढ़िया स्कोर आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब।